अब आयरन मास्टर बोलता है कि मैं होप करता हूँ, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हें इसे यहाँ रखने के लिए कभी भी पछतावा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और वो उसे हाथ पकड़ के टेबल के पास ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उसे कहती है कि अब तुम बैठो और खाना खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैव गिवन इन, उसने उसने देख लिया था कि उसके फादर ने तो गिव अप कर लिया, तो इसीलिए वो उसे टेबल के पास ले जाती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड, जो रैट ट्रैप सेलर था वो एक शब्द भी नहीं, मतलब वो निशब्द हो गया, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो फूड अपना लेने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, तो टाइम आफ्टर टाइम यानी कि बीच बीच में वो उस यंग गर्ल की तरफ देखता जा रहा था जिसने उसके लिए अपने फादर से मिटिएट किया। वाई हैड शी डन इट, तो मन में वो सोचता जा रहा था कि क्यों उसने मेरे लिए ऐसा किया। वाई कुड द क्रेजी आइडिया, मतलब इसके पीछे इसका क्या क्रेजी आइडिया है, क्यों इस लड़की ने मेरे लिए ऐसा किया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस ईव पास आउट हो गई, मतलब क्रिसमस ईव निकल गई, शाम निकल गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उस स्ट्रेंजर ने उन्हें कोई परेशान नहीं किया क्योंकि वो बस सोया ही सोया, उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ वो सोया। द होल फोरनून ही ले, फोरनून में वो सोया, मतलब सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सोया। ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ड एट वन स्ट्रेच, बिल्कुल एक ही पोजीशन में वो सोता रहा सोफे पर। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, फेयर मीन्स यहाँ फूड है, तो उसे उन्होंने आफ्टरनून में जगाया खाना खाने के लिए, क्रिसमस का फूड जो भी था वो उसने लिया। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और फिर दोपहर में खाना खाने के बाद सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रामसो, ऐसा लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी सालों से इतना क्वाइटली कभी भी नहीं सोया जितना कि वो यहाँ रामसो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री लाइट अप हुआ, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर उसे जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, तो फिर वो वहाँ पर ड्राइंग रूम में आके खड़ा हो गया, अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैंडल लाइट उसे आंखों में हर्ट कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर थोड़ी देर बाद वो डिसअपियर हो गया फिर से। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद वो फिर एक बार फिर जगा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, फिर वो डिनर करने के लिए आया डाइनिंग रूम में क्रिसमस फिश और पॉरेज के लिए। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो डिनर करके उठे टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, जो भी प्रेजेंट था उसको थैंक यू बोला और गुड नाइट फिर बोल दिया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, he did not have to return it, तो जैसे ही वो उस गर्ल के पास आया बोलने के लिए गुड नाइट, तो उसने उस लड़की ने उसको बोला कि मतलब उसके फादर की ये इंटेंशन है कि जो सूट, मतलब मेरे फादर का जो सूट तुमने पहना हुआ है ये तुम ही रख लो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, तुम्हें ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, यानी अगर अगली क्रिसमस भी तुम्हें किसी ऐसे जगह की तलाश हो जहाँ तुम शांति से रह सको, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तुम हमें एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, कि तुम अगली बार भी अगर तुम्हें कुछ इविल ना हो तो तुम अगली बार भी यहाँ आ सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप सेलर ने इस बात का कुछ आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, सिर्फ वो यंग गर्ल की तरफ देखता रहा इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट यानी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से वो उस लड़की की तरफ देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जल्दी उठे, इन गुड सीजन मीन्स टाइमली, जल्दी।
क्रिसमस सर्विस, अपने क्रिसमस सर्विसेज के लिए देयर गेस्ट वॉज स्टिल असलीप, जो उनका गेस्ट था रेड ट्रैप सेलर वो अभी भी असलीप था, यानी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। क्रिसमस सर्विसेज के लिए उन्हें वो चर्च जाते हैं, है ना, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं किसी भी फेस्टिवल के दिन, दिवाली के दिन हम मंदिर जाते हैं, ईद के दिन जो मुस्लिम्स होते हैं वो मॉस्क जाते हैं, ऐसे ही वो क्रिसमस वाले दिन सुबह चर्च गए। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली देन यूजुअल। तो जैसे ही वो कार से वापस आ रहे थे चर्च से, तो गर्ल ने अपना हेड पकड़ा हुआ था डिसअपॉइंटेड सी लग रही थी वो। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। क्योंकि उसने चर्च में ये सुना था कि एक जो क्रॉफ्टर था, आयरन वर्क्स वाला ही क्रॉफ्टर था, जो उसके 30 क्रोनोर्स यानी उसे किसी ने रॉब कर लिया है, किसी रेड ट्रैप सेलर ने उसे रॉब कर लिया। ये न्यूज़ उसने चर्च में सुनी। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। अब उसके फादर उसे बोल रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि यस दैट वाज अ फाइन फेलो, बड़ा अच्छा इंसान था जिसे तुमने घर में रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कितनी चांदी की स्पून्स बची होंगी हमारे कबर्ड में इस टाइम तक। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। वैगन यानी गाड़ी, कैरियज। तो कैरियज तो हार्डली रुकी ही थी घर के सामने। एकदम से आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। फिर उसने ये भी बताया कि हमने चर्च में सुना है कि वो इंसान एक थीफ है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। तो वैलेट यानी सर्वेंट ने बताया कि वो इंसान चला गया है, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं लेके गया वो। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। मतलब वो मिस विलमैनसन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ कर गया है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज। यंग गर्ल ने पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप। वो पैकेट बहुत बैडली रैप किया हुआ था। दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, कि कंटेंट यानी जो चीज़ उसके अंदर रखी थी वो एकदम से दिख रही थी, इतना बैडली रैप किया हुआ था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, मतलब वो खुशी से चीखी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स। तो एकदम उसे खुशी हुई। खुशी किस चीज़ की हुई कि आखिर उसने जिस इंसान पे भरोसा करके उसे अपने घर में रखा था, उस इंसान ने उसे एम्बैरेस्ड नहीं होने दिया। बट दैट एंड इन इट, उसने देखा कि गिफ्ट रैप अच्छे से नहीं किया हुआ था। उसे खोला तो देखा कि एक छोटा रेड ट्रैप था और उसके अंदर 3 10 क्रोनोर्स के नोट रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। जैग्ड यानी रफ, उसकी हैंड राइटिंग खराब थी, जैग्ड लेटर्स आ रहे थे। तो उस जैग्ड हैंड राइटिंग में एक लेटर था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे दिन बड़े नाइसली बिहेव किए हो। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे तो मैं एक कैप्टन हूँ, मतलब तुमने मुझे एक कैप्टन होना फील कराया है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ नाइस होना चाहता हूँ। इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह नाइस होना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी एम्बेरसमेंट फील हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम ये मनी रोड साइड पे एक ओल्ड मैन को दे देना, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स। तुम उस ओल्ड मैन को ये मनी दे देना जिसने अपने विंडो फ्रेम के पास एक हैंगिंग पाउच में वो मनी एज अ बेट रखी हुई थी पुअर वॉन्डरर्स के लिए। मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स के लिए उस इंसान ने उस पाउच में मनी रखी हुई थी, तुम उसे वापस दे देना। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप।
if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clean himself. अब लास्ट वाली लाइन बड़ी इमोशनल लाइन्स वो लिख रहा है कि इस रैट की तरफ से एक रैट ट्रैप एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी वो अपने आप को रैट बता रहा है इसमें. द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, जो कि इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर तुमने काइंडनेस से उसे एक कैप्टन ना बनाया होता. बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि ऐसा करके तुमने ही गॉट पावर टू क्लीन हिमसेल्फ, तुमने उसे शक्ति दी अपने आप को क्लियर करने की, अपने आप को रिवील करने की, अपना सच मानने की शक्ति तुमने मुझे दी है. तो वो बोल रहा है कि द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट, कि एक रैट की तरफ से ये क्रिसमस प्रेजेंट जो कि इस वर्ल्ड ट्रैप में फंस ही गया होता अगर उसे कैप्टन की तरह रेज ना किया गया होता तो. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह से उसे उस रेड ट्रैप से बाहर निकलने की पावर मिली, अपने आप को क्लियर करने की पावर मिली. उस रेड ट्रैप में उसे 30 करोड़ वापस करने की पावर मिली. इन सब चीज़ों की पावर सिर्फ तुम्हारी काइंडनेस और सिंपैथी की वजह से मिली है. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टैले. और उसने नीचे अपने साइन किस एज कैप्टन वॉन स्टैले किए, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा अब अच्छा एक गुड पर्सन फील कर रहा था. उसे लग रहा था कि उसने एडला विल्मेंसन ने उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो वो भी एक कैप्टन की तरह ही उसे ट्रीट करे. इसीलिए उसने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टैले रखा है कि जैसा तुमने मुझे समझा था मैं तुम्हें वही समझ के ट्रीट कर रहा हूँ. So this was the chapter, and now you have to do the question answers. Think as you read all the question answers of the chapter. I hope now you have understood the chapter very well and you will be able to attempt all the questions.